गुंडाराज नहीं है। कभी कहता है भूरा बाल साफ करेंगे, कभी चुटकी मिटाता है, तो उसको कौन चुनेगा जो बताइए? कोई एक जात से कोई नेता जो एनडीए का है ना सर, वो उतना ही वादा करती है जितना भी पूरा हो सकता है, तो उसमें हमको लगता है कि वो पूरा कर देगी। लेकिन महागठबंधन हर एक घर में नौकरी वो कहाँ से आएगा? वो होने का कोई बात नहीं। 2500 हर एक महिला को के लिए ये नहीं हो सकता। तो ये लुभावना वादा के लिए चुनाव के लिए है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मेरा नाम है राहुल। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से जो भी बिहार में पार्टियां हैं अपना अपना मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र जारी कर दी है और बिहार जारी कर दिया गया है तमाम पार्टियों के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा भी और बात करें तो एनडीए के द्वारा भी कल अपना मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। जन सुराज के द्वारा भी अपना मैनिफेस्टो बता दिया गया है कि बिहार में चुनाव जीतने के बाद क्या क्या करेंगे, है ना। अपना संकल्प पत्र बताए हैं कि क्या क्या करेंगे वो बिहार में अगर सत्ता में आते हैं। तो इस बातचीत के लिए इस समय हम एक चौराहे पर खड़े हैं जहां पर हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि जो मैनिफेस्टो है तमाम पार्टियों को कैसे जो भी बिहार में पार्टियां हैं उनके द्वारा अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। किसका संकल्प पत्र, किसका मैनिफेस्टो आपको बेहतर लग रहा है? सबसे बढ़िया सर ये एनडीए का है, क्योंकि वो जो बोलती है वही करती है पार्टी। उसमें थोड़ा सा हमें लगता है बढ़िया पार्टी है ना। और जो आरजेडी वगैरह जो महागठबंधन के तौर पर आया है ये, इसमें हमको नहीं लगता है। वो जितना बोल रहे हैं उतना बजट ही बिहार के पास नहीं है, तो दे पाएगी कहाँ से? जो भी मैनिफेस्टो में बात किया गया है, क्या लगता है कि जो एनडीए की आप बात करें, एनडीए का मैनिफेस्टो बेहतर है आरजेडी की अपेक्षा? बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया है एनडीए का, जो कर सकती है बिहार में। तो क्या लगता है जो एनडीए ने में अपने मैनिफेस्टो में कहा है उसको चुनाव अगर सरकार बनती है तो क्या उसको पूरा करेगी? हाँ, कर देगी। जो एनडीए का है ना सर, वो उतना ही वादा करती है जितना भी पूरा हो सकता है, तो उसमें हमको लगता है कि वो पूरा कर देगी। लेकिन महागठबंधन हर एक घर में नौकरी वो कहाँ से आएगा? वो होने का कोई बात नहीं। 2500 हर एक महिला को के लिए ये नहीं हो सकता। तो ये लुभावना वादा के लिए चुनाव के लिए है। ये एनडीए से तुलना हो ही नहीं सकता। ये एनडीए जो कर रही है वो झलक रहा है रोड में। जो भी 11,000 वृद्धा पेंशन देना हो, जो भी है वो दिख रहा है, वो रोड पर दिख रहा है। लेकिन उसमें जो है ना, हमको नहीं दिखता है। आप जैसे युवा हैं तो अब एनडीए के संकल्प पत्र में बताया गया है कि 1 करोड़ रोजगार की बात की गई है, औद्योगिक उद्योग लगाने की बात की गई है। 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार मिलाकर है। हाँ, हाँ, और दोनों प्लस चीज नौकरी और रोजगार मिला के। दोनों मिलाकर है, तो इसमें वो दे सकती है। क्योंकि वो बोला गया है कि हर एक जिला में एक छोटा या मोटा जो भी फैक्ट्री लगाया जाएगा, हाँ। उसमें उद्योग बढ़ाया जाएगा। जिसे भी होगा उसमें काम कराया जाएगा। 10-15 हजार का जो भी होगा नौकरी दिया जाएगा। तो ये हो सकता है सर। ये छोटा सा धारा है, उसमें नीतीश जी कर भी सकते हैं ना। ये एनडीए कर रही है, बहुत सा राज्य में कर रही है। लेकिन महागठबंधन के कांग्रेस का जो भी मिलन पार्टी है वो कहीं सक्सेस नहीं है। वो देखिए, वो अरुणाचल प्रदेश में है ना, वहाँ क्या कहते हैं वहाँ, उधर पार्टी। हाँ, जहाँ भी है सक्सेस नहीं है वहाँ पे। हाँ, कभी कहता है भूरा बाल साफ करेंगे, कभी चुटकी मिटाता है, तो उसको कौन चुनेगा जो बताइए? कोई एक जात से कोई नेता बना है। मैनिफेस्टो में आपको सबसे जो संकल्प पत्र एनडीए का जारी, बीजेपी का नहीं नहीं बीजेपी नहीं, संकल्प पत्र में आपको क्या बेहतर लगा? एनडीए के द्वारा जो संकल्प उसको पढ़े हैं? कम से कम उसका शांति है ना। हम सब स्वेच्छा से शांति से जी रहे हैं। रोड बढ़िया है, बिजली मिल रहा है। लखपति दीदी के लिए दिया हाँ, गया है, हाँ, हाँ। वो भी बढ़िया है। 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। हाँ। और क्या सरकार दे? इतना सरकार हम लोग स्कूल के लिए अभी हम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। स्कूल के लिए जो ये एनडीए सरकार दी है बहुत अच्छा काम की है। स्कूल में इस समय कैसी पढ़ाई व्यवस्था चल रही है? स्कूल में तो बढ़िया अभी चल रही किस है। क्लास में पढ़ते हैं आप? अभी हम 8 में पढ़ते हैं। 8 में। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, अभी गवर्नमेंट में ही पढ़ते हैं। तो कैसी गवर्नमेंट स्कूल की इस समय पढ़ाई व्यवस्था कैसी है? सब चीज बेहतर मिल रहा है या कुछ व्यवस्था में कमी है? सब चीज पहले से बहुत बढ़िया है। शिक्षक समय से आते हैं पढ़ाने के लिए? हाँ, शिक्षक समय से आते हैं और बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ। इसमें कोई दुमत का बात नहीं है। और अगर जो बात रही कांग्रेस सरकार की, तो बीच में अगर जो नीतीश जी उधर गए थे तो शिक्षक अपना टाइम खो दिए थे। अच्छा। आप अभी इतने छोटे हैं, 8 क्लास में पढ़ रहे हैं और राजनीति समझते हैं पूरा बिहार का?
उतना नहीं समझते हैं, लेकिन कुछ कुछ बात समझते हैं। अच्छा, बाकी तो नहीं तो बोल अभी सकते के जो भैया मान लीजिए लोग। कि जो वर्तमान सरकार है या जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं महागठबंधन की, दोनों में आपको कौन बेहतर लगता है? एनडीए सरकार। एनडीए मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं बिहार में? भी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? आकाश गौरव। अवकाश। तो और कुछ भी जैसे मैनिफेस्टो में आपको सबसे बेहतर क्या लगा? सब तो बढ़िया है। हम्म, सबसे बढ़िया तो लगा 125 यूनिट बिजली, हाँ। उसके बाद राशन मुफ्त है, हाँ, 5 साल के लिए राशन मुफ्त है, हाँ। और के लिए लाखपति दीदी बनाया जाएगा 5 लाख, और महिलाओं को रोजगार के लिए जो 10,000 की रुपए राशि दी गई है, वो कैसी योजना है? बहुत बढ़िया है। वो जो रोजगार करती है उसको आगे 1,90,000 रुपया मिलेगा, ये 10,000 किस्त में मिला है, 1,90,000 और मिलेगा वो उद्योग बढ़ाने के लिए। सबसे बढ़िया लगा फैक्ट्री देगा, उसके बाद उसमें वर्क काम करेंगे। 1 करोड़ बहुत युवा हैं, बहुत हो जाते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा युवा यहाँ बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। बहुत लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, तो वहाँ सेटिंग हो गया है, तो फिर यहाँ क्यों आएंगे? तो बहुत ज्यादा ये कर दिया है, बहुत बढ़िया है, बीजेपी सरकार ही बढ़िया है। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि जो 10,000 की रुपए की राशि जो दी गई है महिलाओं को, अगर सरकार बनेगी तो उन 10,000 की राशि वापस भी ली जाएगी। कभी नहीं लेगी, हम्म, ऐसा कभी नहीं करेगी। आपके घर पर किसी औरत को मिला है ये राशि? हम उसमें जुड़े हुए नहीं हैं, हाँ, हाँ, तो क्यों मिलेगा? जुड़े हुए नहीं। जो इसके जुड़ा हुआ है उसको मिल रहा है। इसके पहले जो सरकार थे, हम्म, गांव में सालों भर भरपेट अनाज नहीं मिलता था खाने के लिए, लेकिन अब भी महंगाई है, उसके बाद भी सब बढ़िया से खाना खा रहे हैं और सब बढ़िया से जी रहे हैं। हम्म। तो महंगाई ही अच्छा है ना। सस्ता था तो नहीं मिलता था भर सालों अनाज, अभी मिल रहा है, और क्या चाहिए? तो आप बिहार में किसको मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार नीतीश कुमार। अभी है ही हैं, तो बेहतर अभी आइए नहीं सकता है बिहार में। क्या कह रहे हैं? उनके तौर पर अभी किसी दिखिए नहीं रहा है। उन ऊपर में मोदी और नीचे में नीतीश, हम्म, बिहार के लिए सबसे सक्सेस चीज है। अच्छा। ये नहीं रहेंगे लालू उलू तो फॉलोअर। इस बार बिहार में किसकी सरकार देख रहे हैं? हमको नहीं कुछ पता सर, कुछ नहीं पता है। नहीं पता। वोट देने जाइएगा ना 6 तारीख को। देंगे, वो देखें देख देंगे, हाँ, देखें। दे देंगे बस। तो अभी अगर चुनना चाहे तो किसको मुख्यमंत्री के तौर पर चुनना वो चाहे? अभी नहीं पता, वो बाद में बता देंगे, बाद में बताइए। बाद में बता देंगे। सरकार बनने के बाद पहले नहीं बताइएगा। ना ना ना, वोट देंगे तो हमको पता है ना किसको देंगे, हाँ, तो पता है कि जिसको देंगे। तो आप बता दीजिए, पब्लिक सुन के आपकी विचार सुनकर कभी नहीं, वो नहीं, भी नहीं, प्रभावित वो हमको पता नहीं है, पब्लिक अपना खुद प्रभावित कर रहा है अच्छा। कि जिसको देना है वो दे देगा, उसको होना है हो जाएगा। चलिए एक सवाल बताइए, नीतीश कुमार, तेजस्वी या प्रशांत किशोर? इसमें सर, हाँ, इसमें तो जो बना है वही रहेगा, भले अच्छा हो या बुरा हो। गुंडा राज नहीं आएगा बस। चलिए आपका जवाब हमने ले लिया। आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में चुनना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में कोई नया युवा जो कि अच्छा शिक्षित हो, समझदार हो, जो कि अभी एनडीए के सहमति में चिराग पासवान जी हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि नया युवा है, नया सोच होगा, नया सब कुछ, उनको समझदारी है। कल एनडीए के द्वारा और मान लीजिए कि आरजेडी के द्वारा पहले भी संकल्प पत्र जारी कर दिया गया, किसका आपको संकल्प पत्र बेहतर लगा है? एनडीए का। क्या बेहतर लगा आपको? पढ़े हैं उसके बारे में कुछ? सुने हैं कि पढ़े हैं? पढ़े भी हैं, सुने भी हैं। एनडीए का सबसे अच्छा लगा रोजगार का, जो कि रोजगार के लिए यहाँ से पूरे परिवार को छोड़कर बाहर जाते हैं, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, बीवी बच्चे छोड़कर। अगर एक कंपनी लगता है तो उसमें अगर 500 मजदूर काम करता है तो उसको 5 गुना कर दीजिएगा तो 2500 आदमी का रोजगार वहाँ पर मिलेगा। जैसे 500 अगर रोजगार कंपनी में कर रहा है तो 2000 रोजगार बाहर में भी मिल सकता है। कोई रेडी लगा सकता है, कोई ठेला चला सकता है, कोई होटल चला सकता है। रोजगार बहुत तरह से होता है, लेकिन अगर एक आदमी कमा रहा है तो वहाँ पे 10 आदमी का रोजगार मिल जाएगा ऑटोमेटिक। मैनिफेस्टो में जो दिया गया है 1 करोड़ रोजगार की बात की गई है, क्या उसको एनडीए सरकार पूरा करेगी? उम्मीद तो है कि पूरा करेगी, जो भी आज तक वादा किए हैं पूरा कर ही रहे हैं। कल के डेट में महिलाओं बाहर निकलने के लिए ये डरता तो थे। रोजगार, और क्या बेहतर लगा आपको? शिक्षा विभाग में भी अच्छा है। चलिए, तो आपने सुना यहाँ पर चौराहे पर जो लोग थे उन्होंने बताया कि एनडीए के द्वारा और आरजेडी महागठबंधन के द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसमें सबसे बेहतर एनडीए का ही मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र है, और उसको बेहतर बताया। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को
हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।